झनक की जान खतरे में। अनिरुद्ध का फूट पड़ा प्यार पराशर लेकर आया अनिरुद्ध के सामने बड़ा सच्ची। हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी इस समय बेहद इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा क्षण देखने को मिलेगा जहां भावनाएं अपनी चरम सीमा पर होंगी, दिल टूटेंगे और एक अधूरी मोहब्बत एक बार फिर सांस लेने की कोशिश करेगी। कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाली खबर से। अनिरुद्ध को जब यह पता चलता है कि झनक की जान खतरे में है और उसे जहर दे दिया गया है, तो उसकी दुनिया एक पल में हिल जाती है। वह एक पल भी देर नहीं करता, सारे काम छोड़कर दौड़ते हुए सीधे अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। झनक को खोने का डर उसके सीने में गूंजता है। अस्पताल पहुंचते ही उसकी मुलाकात पराशर से होती है। पराशर को देखते ही अनिरुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उस पर बरस पड़ता है। तुम उसके साथ थे, उसकी देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी थी। कैसे किसी ने उसे जहर दे दिया और तुम्हें कुछ पता तक नहीं चला। अनिरुद्ध के तेवर, उसकी बेचैनी और गुस्से से पराशर समझ जाता है कि अनिरुद्ध आज भी झनक से बेहद प्यार करता है, शायद उतना ही जितना पहले करता था या उससे भी ज्यादा। यही वो क्षण होता है जब पराशर के मन में चल रही लड़ाई अब एक फैसला ले लेती है। वह महसूस करता है कि अब अनिरुद्ध से कुछ भी छुपाना गलत होगा। झनक की हालत बेहद नाजुक है और कोई नहीं जानता कि वह कितनी देर और लड़ेगी। शायद यह उनके जीवन का आखिरी मोड़ भी हो सकता है। भारी मन और कांपते होंठों के साथ पराशर सच को सामने लाने का निर्णय करता है। वह कहता है, अनिरुद्ध, मैं और झनक पति पत्नी नहीं हैं। हमने बस गांव वालों के सामने एक नाटक किया था ताकि वह वहां सुरक्षित रह सके। हमने कभी शादी नहीं की। अनिरुद्ध हैरान होकर उसकी ओर देखता है, जैसे उसके कानों पर भरोसा न हो रहा हो। पराशर, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। यह सुनते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और होंठ कांपने लगते हैं। उसे याद आने लगते हैं वो कड़वे शब्द जो उसने झनक को गुस्से में कहे थे। वो शक, वो दूरियां और वो पल जब उसने बिना सच्चाई जाने ही उसे अकेला छोड़ दिया था। आज जब सच उसके सामने है, उसे खुद से घिन आने लगती है। वह खुद को कोसने लगता है। वह फर्श पर बैठ जाता है, सिर पकड़े हुए। मैंने उस पर शक किया। झनक, मेरी झनक, मैं कैसे इतना अंधा हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं लेती। पराशर उसके कंधे पर हाथ रखता है और एक ही बात कहता है, अभी भी वक्त है। उसे बचा लो, उसके लिए खड़े हो जाओ। उसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा अनिरुद्ध, तुम भी अब उसे मत छोड़ो। यह सुनते ही अनिरुद्ध जैसे जाग जाता है। उसकी आंखों में अब एक नई आग है, एक नई उम्मीद। वह जान चुका है कि उसके और झनक के बीच जो रिश्ता है वह सिर्फ दिलों का नहीं, आत्माओं का रिश्ता है। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, किसी भी हाल में झनक को बचाना, उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना और उस बच्चे को अपना नाम देना जो उसके प्यार की निशानी है। अनिरुद्ध झनक के आईसीयू के बाहर खड़ा होता है। कांच के उस पार उसे बेहोश देखता है। झनक के चेहरे पर सफेदी है, सांसें मशीन से जुड़ी हैं और धड़कनें धीमी हैं। वह अपने हाथ जोड़ता है, भगवान से नहीं, झनक से। झनक, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें फिर से सब कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा घर और मेरा नाम। वह झनक के बगल में बैठ जाता है, उसका हाथ थामकर। उसके आंसू उसकी हथेली पर गिरते हैं, जैसे कोई उम्मीदों का स्पर्श। पूरे अस्पताल में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे सब कुछ थम गया हो। अब दर्शकों के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या झनक को होश आएगा? क्या अनिरुद्ध समय पर झनक की जान बचा पाएगा? क्या उनका अधूरा प्यार अब मुकम्मल हो पाएगा? क्या उस बच्चे को कभी अपने माता पिता का साथ मिलेगा?